इसमें भी है। हिंदी में लिखा है मैं भी करूंगा। अगर आपके साथ किसी ने भलाई की तो आप भी कह सकते हैं मैं भी तुम्हारे लिए करूंगा। इसमें एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है जिसके बारे में हम जानेंगे। क्यों परमेश्वर का दास ये कह रहा है मेरा परमेश्वर भी तुम्हारे लिए उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर घटी कमी को दूर करेगा। आज आप चाहे किसी भी घटी में, प्रॉब्लम में, परेशानी में, गॉड इज योर प्रोवाइडर। परमेश्वर आपका मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। वो आपकी घटी कमी को पूरी करेगा यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। इसलिए प्रभु का वचन है कि वो पूरा करेगा। कैसे परमेश्वर पूरा करता है? पहला है कि परमेश्वर हमें किसी के हाथ से पूरा कराता है, किसी के हाथ से हमें मुहैया कराता है, मनुष्यों के हाथ से, भाई बहनों के हाथ से। परमेश्वर मनुष्य के हाथों को इस्तेमाल करता है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्यों को इस्तेमाल करता है। कैसे वो मनुष्यों को इस्तेमाल करता है? आप कहें नहीं मनुष्यों से मैं नहीं लेना। मोस्टली कई सारे लोग अपने गलत फहमी में बिलीवर हैं लेकिन अपनी गलत फहमी में रहते हैं। वो कहते हैं हम मनुष्य से नहीं लेंगे, हम उस इंसान से नहीं लेंगे। बी केयरफुल, कहीं आप ऐसा ना हो कि खुदा ने जिसको आपके लिए ठहराया है, खुदा ने जिसको आपके लिए मददगार भेजा है, आप उसे रिजेक्ट कर दो। आप उसे रिजेक्ट कर दो, नहीं के उसे मना कर दो कि नहीं हमारा प्रभु हमें देगा, हम आपसे नहीं लेंगे। परमेश्वर मनुष्यों को इस्तेमाल करता है आपकी जरूरत पूरा करने के लिए, आपकी डिजायर्स को, आपके नीड को पूरी करने के लिए परमेश्वर मनुष्य के हाथों को भी इस्तेमाल करता है। कैसे? उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 7 to 8 में हम लोग देखेंगे कि मनुष्य कई सारे आज गलत फहमी में, कई विश्वासी अपनी गलत फहमी में कारण, अपने नॉलेज, परमेश्वर के ज्ञान के कमी के कारण परमेश्वर की प्रोवाइड को, परमेश्वर की योजनाओं को ठुकरा देते हैं और वो फिर से गिर जाते हैं। इसीलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे कहा है आपको कहने के लिए, पवित्र आत्मा आपको समझने की सामर्थ्य। परमेश्वर आपके बीच में मनुष्यों को इस्तेमाल कर सकता है आपको मदद करने के लिए, उससे आप रिजेक्ट ना करें। कैसे? उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 45 में जब हम 7 आयत में देखते हैं तो परमेश्वर ने यूसुफ के बारे में, अपने भाइयों यूसुफ और उनके भाइयों के बारे में यहां पर कहा है। जेनेसिस 45 में लिखा है 7 आयत में, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। ये बात यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा जब वो अकाल में थे और वो मिस्र में आए, और यूसुफ के हाथों से, यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने उनके भाइयों की अकाल में सहायता की। यूसुफ को उससे पहले परमेश्वर ने भेजा था। ये बात यूसुफ कह रहे हैं कि प्रभु ने तुम्हारे लिए मुझे यहां पर भेजा और आज मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। कई टाइम पर विश्वासी ऐसी नॉलेज को भर लेते हैं कि वो किसी भी हेल्पफुल, कोई इंसान जो कोई हमारे पास आता है, मदद करना चाहता है, विलिंगली उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उसे कहते हैं नहीं हम आपकी हेल्प नहीं लेंगे क्योंकि खुदावंद खुद हमारी मदद करेगा। हाँ, परमेश्वर मनुष्यों से भी मदद करता है। यूसुफ को उसने चुना उसके भाइयों के लिए कि उसके भाई उस अकाल में यूसुफ से मदद लें। और इसलिए आज आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है आपके लिए, और उन्हें रिजेक्ट ना करें। कई सारे रिजेक्ट करके अपने आप में गिरावट में चले जाते हैं और वो हेल्प उनके लिए आती नहीं है, वो हेल्प उनके लिए फिर से रुक जाता है। हमें प्रोविजंस को जानना जरूरी है अगर हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी नीड को पूरा कर। क्योंकि 8 आयत में लिखा है
इस रीति से अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं। यीशु वो कह रहे हैं, तुमने मुझे बेचकर या मुझे मारकर या मुझे फेंक कर तुमने मुझे नहीं भेजा, मुझे प्रभु ने भेजा। वो कहते हैं परमेश्वर ही ठहरा मुझे यहां भेजने वाला। किसी इंसान आपकी हेल्प कर रहा है आपकी जरूरत के टाइम में, वो आपका हेल्पर नहीं है। आपका हेल्पर उसके पीछे है जिसने उसे आपके लिए भेजा है। डोंट रिजेक्ट देम, डोंट रिजेक्ट। कई सारे लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते, कहते नहीं परमेश्वर हमारी करेगा। यूसुफ ने कहा तुमने मुझे नहीं भेजा, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे इससे नहीं तैयार किया, परमेश्वर ही है जिसने ये किया है। परमेश्वर है जो हमारे लिए मनुष्यों को चुनता है मददगार के लिए, मदद करने के लिए, ताकि हमारी हर आवश्यकताओं को वो पूरा करे। यीशु मसीह में फिलिपियों 4 उसके 19 के अनुसार परमेश्वर ही है जो पहला हेल्प है। परमेश्वर मनुष्यों को इस्तेमाल करते हैं आपकी मदद करने के लिए। उसका दूसरा आयत लूका लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 38 आयत, जिसे आप सभी जानते हैं। लूका लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग, आगे की लाइन में लिखा जाए, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, लोग मनुष्य, इंसान, कोई भाई, कोई बहन, कोई मां, कोई भी, लोग में कोई भी आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है लोग आपको देंगे। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर लोगों को क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, अगर तू देता है, अगर तू हेल्प करता है, अगर तू लोगों की सहायता करता है, तो तेरे टाइम में भी मैं लोगों को इस्तेमाल करूंगा। कि वो कैसे देंगे? वो पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उबरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे। और तुम्हारे गोद में डालने वाला कौन होगा? वो लोग। लेकिन उन लोगों को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में लोगों को आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर आप भी उस प्रकार काम करते हैं, आप हेल्प करते हैं, आप किसी के लिए पेन लेते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, आप देते हैं, तो परमेश्वर आपकी जरूरत के टाइम में, आपकी आवश्यकता के टाइम में लोगों को इस्तेमाल करेगा। मेरी बाइबल में लिखा हुआ है हिंदी में, लोग यानी कि मनुष्य, इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। डोंट रिजेक्ट। वो कोई भी हो सकता है, लोग खाली गैर मजहब नहीं, आपके बिरादरी के नहीं, किसी को भी इस कायनात में, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ भी है यहोवा का ही है। इसलिए परमेश्वर किसी को भी आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। पहला, वो परमेश्वर मनुष्य के हाथों को इस्तेमाल करता है आपके लिए। किसी भी मनुष्य के हाथ को इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी मनुष्य को इस्तेमाल कर सकता है कि आपकी झोली में भर भर के डालने के लिए। लेकिन सोर्स वो नहीं, सोर्स होली स्पिरिट है, सोर्स पवित्र आत्मा है, सोर्स परमेश्वर है, जिन्होंने उन्हें यूज किया है आपके लिए। प्रभु किसी को भी आपके लिए यूज कर सकता है। डोंट रिजेक्ट। आज कई सारे लोग रिजेक्ट करके अपने लिए आशीष खो लेते हैं। एक फैमिली है, वो कई सारे, वो गवाही भी आप देख सकते हैं, वो यूट्यूब में है। एक फैमिली जो अविश्वासी से विश्वासी बनता है, और विश्वासी होने के बाद वो एक रेंटेड क्वार्टर में रहते हैं। लेकिन खुदा की दया, वो खुदा से विश्वास में बने रहने के कारण, प्रार्थना में बने रहने के कारण, जब वो तकलीफ में थे, तो उस समय परमेश्वर की आत्मा ने उनके ओनर को, उस हाउस ओनर को इस्तेमाल किया उनको प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उन्हें घर की जरूरत थी, उन्हें घर प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए वो प्रेयर करते थे। तो घर के ओनर को प्रभु ने इस्तेमाल किया, और वो ओनर के अंधविश्वासी है, लेकिन वो उन्हें कहता है मैं आपको घर बनाकर दूंगा, आप जैसे मर्जी मुझे आप थोड़ा थोड़ा पैसे देते रहना। और वो फिर भी ये डाउट में है कि वो
हमारे लिए करना चाहता है या हमारे लिए धोखा देना चाहता है। वो उसकी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन जब वो प्रभु के पास आए तो प्रभु की आत्मा ने उन्हें कहा, तो मैंने उन्हें कहा कि उसे एक्सेप्ट करो। प्रभु ने आपके ऑनर को इस्तेमाल करना है। प्रभु आपके ऑनर को इस्तेमाल कर रहा और वापस यीशु के टाइम में आप देखिए, फारो जैसे राजा को, अन्य जाति को, क्रूर राजा को प्रभु ने यीशु के लिए इस्तेमाल किया और वो राजा यीशु को अपने साथ विराजमान करवाया। प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। वो नहीं करना चाहे या करना चाहे, लेकिन उसके पीछे जो सोर्स है, जो हेल्प है, जो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर आज भी मनुष्यों को इस्तेमाल करता है आपकी हेल्प के लिए। जस्ट रिसीव द हेल्प। वो हेल्प किसी मनुष्य से नहीं, वो प्रभु से। हमें धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए इन्हें इस्तेमाल किया। और दूसरा परमेश्वर का प्रोविजन है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर खुद अपने हाथों से आपकी जरूरतों को पूरा करता है। खुद अपने बलवंत हाथों से अपनी जरूरतों को, आपकी जरूरतों को पूरा करता है। एक वो मनुष्य की, एक वो खुद अपने हाथों से सुपर नेचुरल रीति से, मिरेकल वे से पूरा करता है। क्योंकि जब हम निर्गमन उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत को देखते हैं तो उस समय राजा चेंज हो गया। उस समय मिस्र में राजा चेंज हो गया जो यूसुफ को नहीं जानता था, और वो सारे लोग गुलामी में चले गए। सारे लोगों के लिए कोई हेल्प नहीं था, कोई मदद नहीं था। और उस समय परमेश्वर ने अपनी बलवंत भुजाओं से इस्राएल को छुड़ाया। अपनी बलवंत भुजाओं से परमेश्वर ने सुपर नेचुरल रीति से किस प्रकार 10 विपत्तियों को डालकर समंदर को 2 भाग करके परमेश्वर ने उन्हें सुपर नेचुरल रीति से मदद भेजा और उन्हें बाहर निकाला। ये परमेश्वर का राइट हैंड है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है, जो उसकी ओर ताकते हैं, जो परमेश्वर की ओर ताकते हैं। इस आइज़ाया चैप्टर 40 में लिखा है कि जो परमेश्वर को इंतजार करते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वो नया बल को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें प्रोवाइड करते हैं। परमेश्वर उन्हें प्रोवाइड करता है। निर्गमन उसका 16 अध्याय उसकी 14 से लेकर 16 के दरमियान परमेश्वर का वचन कहता है, 14 आयत से लेकर 16 आयत तक। निर्गमन उसका 16 अध्याय एक्सोडस 16 वर्स 14 to 16 के दरमियान लिखा है, और जब ओस सूख गई तो वे ये क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़ा है। ये देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आप में कहने लगे ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। परमेश्वर ने खाने के लिए दिया। उस ट्रैवल में उनके पास पैसे हैं, उनके पास सोना है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उस सफर में वो कहीं से खाना नहीं खरीद सकते, वो कहीं से दुकान से कुछ नहीं ले सकते, उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जंगल है, वो मरुस्थल है, वहां पानी भी नहीं है, वहां उनका पैसा नहीं काम देगा, उनका रोग किसी का हेल्प नहीं काम देगा, कुछ नहीं काम देगा। वहां पे ड्राई है, हड्डियों की तराई है वो, लेकिन वहां एक चीज काम देता है, सुपर नेचुरल रीति से होली स्पिरिट की वो सामर्थ, परमेश्वर की बलवंत भुजाएं उन्हें वहां फ्री ऑफ कॉस्ट 40 इयर्स परमेश्वर ने सुबह शाम दोपहर उन्हें मन्ना खिलाया, उनकी जरूरतों को पूरा किया। आज भी हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। आज भी हमारा परमेश्वर ऐसा है, जब हमें कहीं से हेल्प नहीं मिलती, कहीं से मदद नहीं, तो वो अपनी सामर्थ से हमारा उद्धार करता है। उसने उन्हें 40 साल मन्ना खिलाया और लिखा है, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार
हमने फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 19 आयत में पढ़ा, परमेश्वर हमारी हर आवश्यकता को यीशु मसीह में पूरा करता है। आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमें देता है। जितना हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार खाने के लिए बटोर कर करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक अमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितना हो वही उन्हीं के लिए बटोरा करे। जितनी हमारी नीड है परमेश्वर हमारी नीड को पूरा करना अब जानते हैं और सदियों से करते आए हैं। ये पैटर्न है परमेश्वर का। परमेश्वर मनुष्य के हाथों से हेल्प करवाते हैं और जब हमें कहीं हेल्प नहीं मिलती, कोई मनुष्य नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई कुछ नहीं, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमारी हेल्प करते हैं। और इसी प्रकार प्रभु ने कहा यीशु मसीह के द्वारा, यूहन्ना उसका 15 उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत के दरमियान, कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे स्पिरिचुअली, तो बहुत सारा फल लाओगे। तुम ड्राई नहीं होगे, तुम सूखे नहीं होगे, तुम भूखे परेशान नहीं होगे, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के डर में भूखे नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने चिकनी द्रव्यों से तृप्त करेगा, ये उसका वचन है। और वर्ड ऑफ गॉड बिना पूरे हुए रहेगा नहीं। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहूंगा, ये दूसरा पैटर्न है परमेश्वर का प्रोवाइड करने का। एक बार की बात है कि एलिया इजबेल से डर के भाग गए। वो जिसने 400 बाल के पुजारियों को मारा, वो वहां से भाग गए। और भूखा, तो परमेश्वर ने उनके लिए खाना प्रोवाइड करा। फर्स्ट किंग, पहला राजा, उसका 17 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे कहा, तू उस नाले के पास चला जा और तू वहां रहना और वहीं पर मैं तुझे खाना प्रोवाइड कराऊंगा। सुपरनेचुरल रीति से, अपने हाथों से, खुदा ने अपने हाथों से उनके लिए वहां खाना मुहैया कराया। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 2 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहोवा यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। प्रभु ने उसे एक नाले के पास भेजा और उसी नाले का पानी तू पिया कर, प्रभु ने उनको प्रोवाइड किया। आज अगर आप जरूरत है, तकलीफ में, कहीं से मदद नहीं, प्रभु की ओर देखें, वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। आप किस पे ट्रस्ट करते हैं? एलिया को परमेश्वर ने प्रोवाइड कराया और कहा वहीं से पानी पीना। और मैंने कौवे को आज्ञा दी है, खुदा ने कौवे को आज्ञा दी कि वे तुझे वहां खिलाएं। वो कौवा जो दूसरे का खाना छीन लेता है, वो दूसरा का खाता है, वो अपना कभी नहीं देता। खुदा ने उसे अपने दास के लिए इस्तेमाल किया कि वो तेरे को खाना खिलाएगा। दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य है कि प्रभु किसी को भी आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौवे ने उन्हें खाना खिलाया। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उस 3.5 साल के अकाल में अपने दास के लिए एक विधवा को इस्तेमाल किया। एक विधवा को, जिसका एक लड़का था, उसे इस्तेमाल किया। जब उसके पास कुछ नहीं था, थोड़ा सा ही था, उसे इस्तेमाल किया कि उसे भी आशीष दे और अपने दास की आवश्यकता को पूरा करे। और उस समय फर्स्ट किंग 17, पहला राजा 17 में उसकी 10 आयत में, अतः वहां से चल दिया और सारपत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचा। उसने क्या देखा कि विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पानी
पीने को थोड़ा पानी लिया। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। ये इंस्ट्रक्शन खुदा ने दी, जो कुछ तेरे पास है उसमें प्रभु का धन्यवाद कर दे, ताकि तुझे दिया जाएगा और झोली भर भर के तुझे दिया जाएगा। उस समय उसने लूका लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 38 आयत को उस विधवा बहन ने पूरा किया। पहली लाइन को उसने पूरी की। अपनी घटी में उसने परमेश्वर के लिए कार्य किया, अपनी घटी में कार्य किया सुपर नेचुरल ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। अगर आप मिरेकल रिसीव करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, मल्टी मिलियनियर अनॉइंटिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म में परमेश्वर के वचन लूका 6 की 38 की पहली लाइन को पूरी करनी होगी कि तुमको देना होगा, प्रचुर मात्रा में रिसीव कर सको। विदाउट गिविंग यू कांट रिसीव एनीथिंग एल्स। आपको अपने हृदय से संपूर्ण मन से परमेश्वर को धन्यवाद देना होगा। भजन संहिता 103 उसकी 1 आयत में लिखा कि जो कुछ मुझ में है, मैं उन सारी चीजों से जो कुछ भी, वो छोटा सा कुपी के तेल या आटा जो कुछ है, एक दमड़ी जो गांठ बांध कर उसने रखी, उसी से उसने प्रभु की महिमा की। आज हम ये सोचते हैं हमारे पास भर जाएगा, हमें बहुत हो जाएगा, तब हम देंगे। जो थोड़े में नहीं दे सकता वो बहुत में कुछ नहीं दे सकता, और वो कभी भी भर नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने ये बात रखी, और परमेश्वर सुपर नेचुरल रीति से अपने लोगों को ब्लेस करते हैं। उस विधवा को उसने जब इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, वो डरती, वो सोचती कि मैं क्या करूं, और उसने कहा कि मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन प्रभु के दास ने कहा, जा, जैसे कहा गया वैसा कर, जाओ, जैसे लिखा है वैसा करो, डेफिनेटली आप आशीष पाओगे। जैसा लिखा है वैसा फेथ करो, परमेश्वर आपको डेफिनेटली आशीष देगा। और 13 आयत में लिखा है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए, पहले खुदा के लिए, पहले खुदा के लिए। आप घटी में पहले खुदा के लिए, आप तंगी में पहले खुदा के लिए, आप किसी भी परिस्थिति में पहले खुदा के लिए करें। डरे मत, डरे मत। ये खुदा का सामर्थ्य है, वो प्रचुर मात्रा में आपके लिए करेगा। और इसी बात के कारण परमेश्वर ने 3.5 साल पूरी अकाल में, स्ट्रगल में, स्ट्रॉम में, परेशानियों में, दरिद्रता में उसे कंगाली में नहीं आने दिया, उसे भूखा रहने नहीं दिया, उसे प्रचुर मात्रा में परमेश्वर ने पूरा कर दिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो आपको आशीष देना चाहते हैं। क्या आज आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं कि परमेश्वर सुपर नेचुरल रीति से ब्लेस करना जानते हैं? वो अपने सामर्थ्य से, अपने हाथों से हमें ब्लेस करते हैं। ये परमेश्वर का प्रोविजन है, और प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए फिलिपियों की पत्री जब 4 अध्याय 19 आयत को हमने पढ़ा, अब हम फिर से उस 19 आयत की ओर जाएंगे, और उसमें लिखा है, उसे हम फिर से पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरा परमेश्वर, संत पौलुस उस बात को कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, आपकी, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा, हर घटी को पूरा करेगा, हर घटी को पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लेकिन कैसे पूरा करेगा, क्यों करेगा, क्यों संत पौलुस ने ये बात कही है? हम सभी आनंदित हो जाते हैं जब ये वचन को सुनते हैं कि प्रभु मेरी घटी को पूरी करेगा, प्रभु मेरी घटी को, लेकिन उस क्यों करेगा? उसमें एक बात लिखी है, पहली लाइन 19 आयत है, मेरा परमेश्वर भी, मतलब परमेश्वर के लिए किसी ने कुछ ना कुछ किया है, इसलिए संत पौलुस कह रहे हैं, या संत पौलुस के लिए कुछ ना कुछ किया है, इसलिए संत पौलुस कह रहे हैं, तुमने मेरे लिए किया, इसलिए मेरा प्रभु भी तुम्हारे लिए करेगा। उससे जानने के लिए हम 14 आयत की ओर जाएंगे। लिखा है,
फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। इसलिए करेगा कि आप मेरे क्लेश में, दुख में, परेशानी में मेरे सहभागी हुए। आप विश्वासी, आप जितने मुझसे जुड़े, जितने प्रभु के घर के साथ जुड़े, जितने सेवा के साथ जुड़े, चाहे किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह से हैं, नए पुराने सभी जितने जुड़े हैं, उन सभी ने, सभी के लिए प्रभु कह रहे हैं, तो भी तुमने, आप सभी ने, आप विश्वासियों ने ये भला किया कि मेरे क्लेश में सहभागी हुए, हमारे दुख में आप सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मुकुदिनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। संत पौलुस कह रहे हैं, आपने जब सुसमाचार के कार्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए लेन देन में सहायता की, आपने फाइनेंशियली हेल्प किया। इतने सारे लॉकडाउन के दरमियान 5 महीने बीतने जा रहे हैं, आप सभी ने इस कठिनाई में, परेशानियों में सुसमाचार के लिए अपने दशमांश, अपने ऑफरिंग्स भेजते रहे, जब तकलीफ में, परेशानी में मदद करते रहे। इसीलिए परमेश्वर आपके लिए करेगा, इसीलिए परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा। संत पौलुस ने कहा, आप सभी ने सुसमाचार के लिए लेन देन में मेरी सहायता की, मेरी मदद की। सुसमाचार के लिए जितने लोगों ने हेल्प किया, जितने लोगों ने अपनी टाइप दी, जितने लोगों ने अपनी ऑफरिंग्स दिया, मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूं, ये खुदा का वचन है। वो कहता, तुमने किया, इसलिए आज मेरा परमेश्वर भी तुम्हारे लिए करेगा। और वो कहते हैं, इसी प्रकार 16 आयत में लिखा है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था, जब हम यहाँ थे और आप अपने जगह पर, आप कहीं और जगह पर, कहीं और जगह पर हमसे मिल नहीं पाते, हमसे आकर हमारे पास नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम दूर हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई बात दूर नहीं है। हम शारीरिक रीति से दूर हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम एक मन है, एक साथ हैं, परमेश्वर की आत्मा में एक साथ हैं। इसलिए आपने 16 आयत के अनुसार लिखा है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था, जब मैं यहाँ था, आप पठानकोट में थे, आप बेल्जियम में थे, आप यूएसए में थे, आप कनाडा में थे, आप अमेरिका में, किसी भी कंट्री में, यूके में थे, आपने वहां से मदद भेजी, आपने वहां से सहायता की, आपने वहां से अपनी ऑफरिंग्स भेजे, आपने वहां से अपने दशमांश भेजे, वो सीड्स बोए, आपने दिया है। इसलिए परमेश्वर आज ऐसे ऐसे लोगों को आपके लिए इस्तेमाल करेगा कि वो आपकी झोली में भर भर कर डालेंगे। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का ये वचन है। और वो कहता है 16 आयत में लिखा, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या बर्तन 2 बार कुछ भेजा था, एक बार नहीं, बार बार आप लोगों ने किया। इसलिए मैं सल्यूट करता हूं आप सभी को, उन तमाम विश्वासियों को, उन तमाम छोटे बड़े सभी भाई बहनों को, कि आप सभी ने एक बार नहीं, पूरे लॉकडाउन में, पूरे 5 महीने में बार बार आपने हेल्प की, बार बार बीज बोया सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए। He will provide you, He will open the doors, He will bless you richly, He will send the former rain, He will bless you, anoint you and miraculously in Jesus mighty name। प्रभु आपको बारिश से भिगाएगा, क्योंकि उसका वचन है, आपने ऐसा किया। इसीलिए 19 आयत कहता है, मेरा परमेश्वर भी। आज मैं आप सभी को इस दशमांश के दिन में कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने किया है, जो आप लोगों ने किया है, जितने भाई बहनों ने किया, जितने भाई बहनों ने सुसमाचार के कार्य के लिए जुड़े, इसीलिए फिलिपियों 4 अध्याय 19 आयत में आज मैं वही बात जो संत पौलुस ने कलीसियाओं को कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर कलीसिया को, हर विश्वासी को, हर बेटी, हर बेटे को, कि मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा भी अपने उस धन के अनुसार, जो धन कभी नहीं खत्म होगा, जो धन कभी नहीं खत्म होगा, उस धन के अनुसार जो महिमा यीशु मसीह में है, उस महिमा के अनुसार
आपकी हर घटी को आज पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी हर घटी को, अगर चाहे स्पिरिचुअली है, चाहे फिजिकली है, चाहे मेंटली है, चाहे किसी भी रीति में है, He will fulfill you. He will fulfill your desire in Jesus mighty name. आपकी घटी को पूरी करेगा, क्योंकि आपने किया है वो कार्य। अगर हम खुदा से अपनी घटी को पूरी करने के लिए मांग करते हैं, we have to do something. हमें कुछ करना जरूरी है उसके राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। तब वो अपनी महिमा के लिए आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, तब वो अपनी महिमा के लिए आपको चंगा करेगा, तब वो अपनी महिमा के लिए आपको डिलीवर करेगा। We have to give something. We have to plant seeds. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तीसरा प्रोविजन, वो आपके हाथ को इस्तेमाल करेगा, वो आपके हाथ को इस्तेमाल करेगा आपको ब्लेस करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके हाथों को इस्तेमाल करेगा। आज खुदावन आपको इस्तेमाल करना चाहता है। कैसे? यहोशू का 5 अध्याय उसकी 12 आयत के अनुसार, जब इस्राएल कनान में चला गया, जब वो 40 साल का सफर तय करके कनान में चला गया, तो यहोशू का 5 अध्याय उसकी 12 आयत में प्रभु का वचन इस प्रकार हमें कहता है कि जब इस्राएल कनान में प्रवेश किया और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया। जिस दिन वो कनान में प्रवेश किए, जिस दिन खुदा ने आपको जमीन, आपको घर, आपको सब कुछ दे दिया, आपको काम करने के लिए बल दिया, सामर्थ्य दी, उस दिन उसका सुपर नेचुरल रीति से जो हेल्प है वो रुक जाएगी, क्योंकि आपको मेहनत करना है। प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे मेहनत करें, लेकिन जब तक आपके पास प्रोविजन नहीं, आपके पास मदद नहीं, आपके पास लैंड नहीं, आपके पास जॉब नहीं, आपके पास कोई सोर्स नहीं, ही इज योर सोर्सेस, ही इज योर प्रोवाइडर। लेकिन जब वो आपको सोर्सेस दे दे, आपको जमीन दे दे, क्योंकि इस्राएल को कनान मिल गया था जहां पे दूध और मधु का देश था, फिर मन्ना की जरूरत नहीं पड़ी। उसी दिन मन्ना बंद हो गया, उसी दिन मन्ना बंद हो गया, और लिखा है उसी दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया। उसी दिन, जिस दिन उन्होंने जमीन से खाना शुरू कर दिया, अपने हाथों को, खुदा ने उनके हाथों को इस्तेमाल किया, जब उन्होंने खाना शुरू कर दिया तो सुपर नेचुरल रीति से आने वाली हेल्प बंद हो गई। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय उसकी 9 आयत में प्रभु चाहते हैं कि हम काम करें, प्रभु चाहते हैं कि हम मेहनत करें कि वो हमें आशीष दे। वो कहते हैं और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ। प्रभु ने कहा जो जगह मैंने तुम्हें दी, जो जॉब मैंने तुम्हें दी, जो फैमिली मैंने तुम्हें दी, उसमें तुम ब्लेस्ड रहो, बहुत ब्लेस्ड रहो, बहुत दिन तक रहो और उसमें आशीष पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु धाराएं बहती है। जब वो जगह मिल गया तो प्रभु ने कहा मेहनत करो। क्यों मेहनत करो? क्योंकि आपके हाथ को वो ब्लेस करना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है तू अपने हाथों के फल को खाने पाएगा, तू अपने हाथों से कमाए हुए परिश्रम के फल को संपूर्ण लाभ उठाने पाएगा, जिनमें भविष्यवक्ता। और दूसरा करंथियों उसका 9 उसकी 10 आयत में लिखा है, दूसरा करंथियों उसका 9 उसकी 10 आयत में लिखा है, वही बीज देता है, वो आपको बीज भी देगा, वो आपको बीज देगा। मेहनत करने के लिए प्रभु कहते हैं, वो हमारे हाथों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आज हम कई सारे लोग आलस की आत्मा से ग्रसित हैं? आलस को छोड़ें, मेहनत करें। प्रभु आपकी मेहनत को ब्लेस करना चाहते हैं। उसकी इच्छा है कि उसके बच्चे मेहनत करें। जो जगह, जो प्लेस, जो सिचुएशंस में प्रभु ने आपको रखा, वहां हार्ड वर्क करें, डू द हार्ड वर्क। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, दूसरा करंथियों उसका 9 अध्याय उसकी 10 आयत में, अतः
जो बोने वाले को बीज, 2 Corinthians chapter 9 verse 10 में, अतः बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो खुदा आपके हाथ में बीज भी देगा, आपके हाथ को इस्तेमाल करेगा, रोटी भी देगा और तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। वो सब कुछ करेगा। आप मेहनत तो करो, आपके हाथ को वो ब्लेस करेगा, वो फलवंत भी करेगा, बीज भी देगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, तुम्हारा धर्म के कामों को बढ़ाएगा। तुम्हारे धर्म के फल क्या है? कि तुमने कंगाल की सुधि ली, तुमने सेवकाई में, धर्म के कार्य में सहायता की, प्रचुर मात्रा में दुख में, कठिनाई में मदद की। इसलिए खुदा आपको आशीष देगा। जिन लोगों ने इस वचन के अनुसार किया, मैं सल्यूट करता हूं सभी को और ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जैसे संत पौलुस ने ब्लेस किया। बारी बारी मेरा परमेश्वर यहोवा नाम बाय नाम आपको आशीष और बरकत देगा, नाम बाय नाम आपको आशीष देगा। एक बहन जो नेपाल से है, उसको पैसे करेंसी चेंज करके भेजने की जरूरत हो, तो वो किसी की हेल्प लेकर, जो उनके लिए कठिन था, फिर भी वो कहते हैं कि मैं अपने खुदा के लिए भेजूंगी। ये कठिनाई में भी जो बीज आपने बोया है, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत ताई से आशीष और बरकत देगा। ये खुदा का वचन है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। लास्ट बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरा परमेश्वर। इस समय हम इस वचन के बाद इस गीत को आपके लिए गाएंगे कि मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आग की भट्टी में भी आपको बचाने की सामर्थ रखता है। मेरा परमेश्वर यहोवा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि आपने उसके राज्य के लिए किया है, आपने सीड बोई है, आपने दशमांश बोया है, आपने उसको कहा है कि तूने कहा है कि मेरे भवन में दशमांश लेके आ कि मैं घुड़कूंगा उस दुष्ट को, तो वो घुड़केगा उस दुष्ट को। और आखिर में आप अनॉइंटेड होने जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। बुआ जी आपके लिए प्रेयर करने जा रहे हैं, आप सभी ब्लेस होने जा रहे हैं। उस अनॉइंटिंग को रिसीव करें, उस मिरेकल को रिसीव करें, उस सीड को जो आपने बोया है, उसका प्रतिफल यहोवा के हाथ में है, जो वो अपने दासी के द्वारा आज आपके साथ करने जा रहा है। और लास्ट प्रोविजन खुदा कैसे मुहैया कराता है? वो आपके दुश्मनों से आपको मुहैया करवाएगा। खुदाबंद आपके एनिमी से आपको मुहैया करवाएगा, आपके दुश्मनों को आपके लिए इस्तेमाल करेगा। वो ऐसा ही परमेश्वर है, वो यहोवा ऐसा है कि वो आपके दुश्मनों को, आपके विरोधियों को आपके लिए भला कर देगा, उनसे आपको प्रोवाइड कराएगा। डोंट लीव एनीवन, ही विल यूज एवरीवन फॉर यू। वो आपके लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके दुश्मनों को आपके लिए इस्तेमाल करेगा। खुदावंद आज जिसे आप दुश्मन समझते हैं, आज जिसे आप दुश्मन समझते हैं, उससे डरते हैं, डोंट फियर, गॉड विल यूज देम फॉर योर ब्लेसिंग्स इन जीसस माइटी नेम। खुदा ऐसा कार्य करने की सामर्थ रखता है। उसने मेरे लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। उसने मेरे लिए किया है, वो आपके लिए भी करेगा। जो मेरे दुश्मन थे, उन्होंने आकर मेरी सहायता की, जिन्होंने मेरी बेइज्जती की, उन्होंने आकर मुझे इज्जत दिया। मैं कभी नहीं सोच सकता था, जिन जगहों में मेरी बेइज्जती हुई, उन्हीं ने मुझे इज्जत बख्शा। मैं खुद सरप्राइज हो गया कि ये सारे लोग तो मेरे विरोधी थे, आज इतनी महिमा कैसे कर सकते हैं। तो प्रभु ने मुझे कहा, आई एम योर गॉड who will change your enemy to your friend in Jesus mighty name। मैं आपको ये वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नीति वचन 16 अध्याय की 7 आयत में लिखा है। नीति वचन, प्रभु इस बात को, आप सभी प्रभु के नाम से इस बात को याद रखना कि प्रभु आपके दुश्मनों को भी आपके लिए मददगार साबित कर देगा, आपके लिए मदद ले आएगा। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, जब किसी मित्र बना देगा। इस वचन को आप नोट कर लें, इससे बांध ले अपने हृदय में। खुदावंद आपके चाल चलन को देखता है। अगर आप उसके साथ, तो उस समय कई सारे लोग डर गए कि वो लोग कितने बड़े बड़े हैं, हमें मार डालेंगे, वो हमारे दुश्मन हैं, हम उस देश में नहीं जाएंगे, और वो बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन नंबर्स 14 वर्स 9 में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध में बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो। ये उसने इस्राएल को कहा।
यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, कोई ऐसा कार्य खुदा के विरुद्ध में ना करो, और डरो मत। क्यों? क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। आपके दुश्मन आपके रोटी बन जाएंगे, आपके दुश्मन आपके लिए मददगार बन जाएंगे, आपके लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, क्योंकि खुदा ऐसा कार्य करता है, आपके लिए कर देगा। अगर आज आपका कोई एनिमी है, आज अगर आपका कोई विरोधी है, खुदा उससे भी आपके लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपके हाथ को इस्तेमाल करता है, वो अपने हाथ को इस्तेमाल करता है, वो लोगों के हाथों को इस्तेमाल करता है, और वो आपके दुश्मनों के हाथों को भी इस्तेमाल करता है आपको प्रोवाइड करने के लिए। कितना महान वो परमेश्वर है। आज जो कुछ आपने खुदा के वचन के लिए किया, इसलिए मेरा परमेश्वर यहोवा आज आपकी सारी घटी को दूरी करने जा रहा है।